ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल सो क्लेम या ब्लेमिंग है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट मनी इन रिफाइनरी सेक्टर्स। इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो की स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, दिल की बात साफ साफ बता देनी चाहिए, क्योंकि बता देने से फैसले होते हैं और ना बताने से फासले होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, हमारी रोजी में बरकत वसअत अता करे, आमीन। वीकेंड के ऊपर अगर हम देखें तो काफ़ी खबरें नेगेटिव थी ईरान और अमेरिका को लेके, और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर खबरें चल रही थी कि ईरान ने इस तरह कर दिया, अमेरिका ने यानी कि मुस्तसल हमले कर रहा है और इस तरह के मामले कर रहा है। तो बहरहाल एक अनसर्टेनिटी का एक फेयर था, एक प्रेशर था। और फिर आपको फ्राइडे वाले दिन भी बता दिया गया था कि देखिए 1,75,500 से ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं रही है। जब तक इसको बहाल नहीं करेगी मार्केट तेज़ी नहीं करेगी, वॉलेटाइल रह सकती है। लेकिन इस वॉलेटाइल में क्या है कि आपने बाय और निप की स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है। आपने ये नहीं करना कि अगर मार्केट मिसाल 1000 या 2000 पॉइंट माइनस हो जाती है तो इसमें प्रेशर या पैनिक की तरफ नहीं आना। आपने क्या करना है, अच्छे स्टॉक को चूज करना है, तो इसमें आपको मौका अच्छा मिलेगा। तो खास करके अगर आप पिछले 2 वीक के अंदर देखें तो हमारी तरफ से आपको ये भी बताया जा रहा था कि रिफाइनरी सेक्टर्स बेहतरीन परफॉर्म करेगा, क्योंकि स्मार्ट मनी जो है वो रिफाइनरी सेक्टर्स के अंदर जा चुकी है। और फिर रिफाइनरीज के टारगेट भी दिए जा रहे थे, नेशनल रिफाइनरी, पीआरएल, एटीआरएल, इनकी भी सॉलिड कॉल दी जा रही थी। अगर हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल देखें तो इस पे पिछले 2-3 हफ्तों से आपको रिफाइनरी सेक्टर की तरफ रागिब किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि इस सेक्टर ने अभी तक परफॉर्म किया और ये बेहतरीन परफॉर्म करेगा। ऑल दो के रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से भी खबरें चल रही थी कि रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से, रिफाइनरी के हवाले से जो रिफाइनरी की जो पॉलिसी आने वाली है काबीना की तरफ चली गई और किसी भी टाइम अप्रूवल आ सकती है। इसकी बेसिस पे हमने देखा कि आज रिफाइनरी सेक्टर्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया। आज की मार्केट को सपोर्ट ही बेसिकली अगर देखा जाए तो रिफाइनरी सेक्टर्स ने दिया, बाकी सेक्टर्स भी देते रहे। मार्केट का आगाज तो नेगेटिव हुआ और फिर मार्केट 2100 पॉइंट वॉलेटाइल होने के बाद मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बाउंस बैक भी कर गई। तकरीबन अगर हम देखें तो 124 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही है, 1,75,927 के करीब। मार्केट ने 1,75,500 का लेवल जो कि रेजिस्टेंट लेवल बनता था, मार्केट उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग भी देती, तो ये अच्छी बात है। वॉल्यूम्स वगैरह देखें तो वॉल्यूम्स में स्लाइटली इजाफा है 671 मिलियन के वॉल्यूम से, जो कि फ्राइडे से ज्यादा है। फ्राइडे वाले दिन 617 मिलियन के वॉल्यूम से, यानी वॉल्यूम में भी इजाफा रहा। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज रिफाइनरी सेक्टर टॉप पे रहा है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में अच्छा काम हुआ है, बाकी छोटे छोटे स्क्रिप्ट में भी थोड़ा बेहतर हुआ, सीमेंट सेक्टर्स में भी अच्छा काम हुआ है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज जो बड़ी खबर है वो ये भी है कि पिछले 3 दिन से यानी कि जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं मुसलसल बाइंग साइड पर है, यानी गोरे की वापसी हो गई है और गोरा मुसलसल बाइंग कर रहा है मार्केट के अंदर। और ये एक प्लस और एक अच्छा साइन है। गोरे को अब एतमाद आने लगा है, यानी फॉरेन कॉर्पोरेट्स को अब एतमाद आने लगा है कि मार्केट अब स्टेबल है, मार्केट के रिटर्न्स बहुत ज्यादा है मार्केट में, यानी ग्रोथ बहुत ज्यादा है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 3 दिन से मुसलसल गोरे की बाइंग भी हो रही है, तो ये एक अच्छी खबर है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखें तो इंडिविजुअल्स की बाइंग है, जबकि बैंक्स ने सेलिंग की थी फ्राइडे वाले दिन, और म्यूचुअल फंड्स की बाइंग थी। इसके साथ ही अगर देखें अदर की सेलिंग थी और ब्रोकर्स और इंश्योरेंस की बाइंग थी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बाइंग यानी फॉरेन कॉर्पोरेट की तरफ से आ रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। इसके साथ ही अगर हम कुछ और न्यूज़ के ऊपर नजर डालें तो जो पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की प्राइसेस को है वो देखा जाए तो डेली बेसिस पे कर दिया गया है। अब रोजाना डेली बेसिस की बुनियाद के ऊपर जैसे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल ट्रेड करता है, जिस तरह अप एंड डाउन होगा उस तरह यानी पाकिस्तान में भी जो पेट्रोल की प्राइस है वो बढ़ेंगी या गिरेंगी, क्योंकि जब प्राइस टाइमली नहीं बढ़ती हैं तो काफ़ी सारे गैप बन जाते हैं और फिर वो हमारी मैशत के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो अब डेली बेसिस के ऊपर प्राइस को अप डाउन किया जाएगा। अच्छा, गोल्ड प्राइस में अगर हम देखें तो 300 रुपये पर तोला इजाफा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड में इजाफा हुआ है। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट 124 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव क्लोज रही और उसमें जो रिफाइनरी सेक्टर है आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हुए नजर आया। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल आपका जो है वो $84 से गिरावट की तरफ है, $81.60 पर आ चुका है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि $80 से लेकर $75 तक आ सकता है। इसी तरीके से अगर हम गोल्ड सिल्वर देखें तो गोल्ड इस वक्त 4015 के करीब $3 माइनस है और सिल्वर अगर हम देखें $57 के पास चल रहा है। और गोल्ड सिल्वर में भी एक्सपेक्टेशन यही है कि छोटी सी डिप ले सकते हैं और फिर दोबारा बढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की तरफ। अगर रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की तरफ अगर हम आ जाए तो मार्केट अगर हम देखें वीकली और मंथली बेसिस पे मार्केट ओवरसोल्ड है, उसमें आज थोड़ी सी रिकवरी हुई है, जबकि ईयर के हिसाब से मार्केट वही ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है।
टेक्निकल चार्ट की तरफ मूव करते हैं कि टेक्निकल चार्ट के मुताबिक मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखिए टेक्निकल चार्ट के हिसाब से ये बात तो तय थी कि मार्केट का पॉजिटिव जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक है, और चूंकि मार्केट की क्लोजिंग फ्राइडे वाले दिन 1,75,500 से नीचे थी, इसलिए वॉलेटाइल सेशन एक्सपेक्टेड था। लेकिन आज मार्केट ने जाते जाते अच्छी क्लोजिंग दी है, यानी कि 2000 पॉइंट मार्केट ने रिकवरी भी की है लोअर साइड से, और 124 पॉइंट प्लस भी क्लोज रही है, और मार्केट ने 1,75,500 का लेवल बरकरार भी कर, यानी कि बहाल भी कर लिया। अब 1,75,500 हमारा सपोर्ट है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो वॉलेटाइल रहेगी, अगर इसको ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट इंशाल्लाह अपने टारगेट की तरफ बढ़ेगी, जो कि 1,77,500 से लेके 1,80,300 का लेवल होगा। इसमें इंशाल्लाह रिफाइनरी सेक्टर्स भी यानी बढ़ेगा, इसके अलावा ऑटो सेक्टर्स में अच्छी जंप आएगी, जी चेन्नई गेल वगैरह के अंदर। इसी तरीके से अगर हम देखें सीमेंट सेक्टर आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, साथ साथ अगर हम देखें छोटे छोटे स्क्रिप्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनके अंदर अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन वही बात है कि आपने प्रॉफिटिंग को खास तरजीह देनी है। अच्छा, स्मार्ट मनी जो है वो रिफाइनरी सेक्टर्स के अंदर है, क्योंकि रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से भी खबरें थी, टेक्निकली ब्रेकआउट भी था, और 34 रुपए से मुसलसल दिलवा रहे पाकिस्तान रिफाइनरी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 49 का जो टारगेट था वो अचीव हो गया, और क्लोजिंग भी 49 के करीब रही है। लेकिन अब इसके रेजिस्टेंट लेवल देखें तो 54, 58, 65 लेवल ब्रेक करेगा तो दूसरे लेवल की तरफ, वरना 54 से सेलिंग आ सकती है। रेजिस्टेंट लेवल का मतलब यही है, तो आपने इन लेवल को अहमियत देनी है और यहाँ प्रॉफिटिंग करनी है। अच्छा, नेशनल रिफाइनरी अगर हम देखें तो इसमें अपसाइड रेंज बनती है 445, 455 और 465, ये लेवल दिखा सकता है, तो इसको स्टॉप लॉस के साथ और ग्रेजुअली बाइंग की जा सकती है स्टॉप लॉस के साथ। अटक रिफाइनरी में अगर हम देखें तो 940, 955, 970 की तरफ जा सकता है, और इसमें भी अपसाइड पोटेंशियल है, और ये भी मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। बाकी जी चेन्नई गेल इनमें अच्छा इजाफा हो सकता है, सीमेंटें बढ़ सकती हैं, छोटे छोटे स्क्रिप्ट चल सकते हैं, बलूचिस्तान गिलास हो गया, लोटे केमिकल हो गया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो छोटे स्क्रिप्ट हैं वो आपके एक्यूमुलेट होंगे और हायर साइड की तरफ जाएंगे। लेकिन साथ साथ कोशिश यही करें कि प्रॉफिटिंग की आदत भी डालें, ताकि कोई भी चीज़ हाई साइड पर जाने के बाद नीचे आती ज़रूर है, लेकिन अगर हमने हाई साइड पे बेचा हुआ होता है, प्रॉफिटिंग की होती है, तो हमें एक अच्छा मौका मिल जाता है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा जो हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप से जो जिनके अकाउंट मुनीर खानी किसी ब्रांच या हेड ऑफिस के अंदर जिनको जीरो सर्विस मिल रही है, तो घबराने वाली बात है, आपने सिंपल एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करना है और अपने आपको स्पेशल ग्रुप के लिए यानी आप स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ ही डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।